ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। आज का प्रश्न, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स माना नौकर, सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन से हैं और कैसे? इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स समझते हो? आजकल तो लेबर्स का ही काम चल, लेबर्स का कार्य चल रहा है। सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन से हैं और कैसे? उत्तर, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलमिटीज। इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? ये तो ड्रामा में पार्ट है। ये तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कोई विनाश है, भगवान ने नहीं कराया है। ये तो मनुष्य आत्माओं ने अपने लिए सब कुछ नूंद लिया है। मान लो पहाड़ गिरते हैं तो भगवान ने तो थोड़ा तोड़वाए हैं, पेड़ भगवान ने कटवाए हैं, मनुष्य की इच्छाओं ने उन सबको काटना शुरू करवा दिया है, इसलिए वो गिरते हैं पहाड़। नेचुरल कैलेमिटीज होती है, बाढ़ आती है, सब प्रकृति दूषित हो जाती है, तभी ये सब कुछ होता है ना। तो दूषित तमो प्रधानता ने किया, रावण के राज्य ने किया, और नाम लगा देते भगवान का कि ये कोई गॉडली कैलेमिटीज नहीं है, ये नेचुरल कैलेमिटीज है। उसका कारण भी है तमो प्रधानता, और इस तमो प्रधानता के कारण ये सब सफाई होती है। क्योंकि अब सत्व प्रधानता आनी है तो फिर सफाई होती है। ड्रामा में ये पार्ट है। चीजों को समझना जरूरी है। दोष धरना तो बड़ा आसान है कि भगवान ही दुख देता है। भगवान कैसे दुख देगा? भगवान अपने बच्चों को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? तो वो समझ जरूर देता है तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ये डिस्ट्रॉय होने का कारण क्या है। मुझे नई दुनिया लानी है, ठीक है, लेकिन ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, उसका कारण क्या है? रावण राज्य, उसका कारण तमो प्रधानता है, इसीलिए ऐसा होता है।
ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं जो ये बहुत अच्छी सफाई कर देते हैं। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। सफाई तो एकदम झटके से सब हो जाएगी। जो जादूगरी कहते हैं ना मनुष्य में, यूं ऐसे चुटकी बजाई सफाई हो गई। तो सफाई तो हो ही जाए नहीं, जैसे भी ऐसे कुछ होता है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती हैं। तो आप देखते हैं फिर कुछ समय के बाद वहां पे फिर निर्माण भी होने लगता है, और जब वो समय चल रहा होता है तो ऐसा लगता है सब खत्म, फिर से शुरुआत हो जाती है। चलो अभी तो पुरानी दुनिया में ही शुरुआत हो जाती है, फिर तो नई दुनिया में शुरुआत होगी, फिर तो सब कुछ नया ही होगा ना। हर चीज नई होगी, खानियां भरी हुई होंगी, सब अकिचार होगा, माना इतनी माना भरपूरता होगी उस चीज की कि आप संपन्न होंगे। अनाज भी बड़ा शुद्ध होगा, प्रकृति से तो प्रदान होगी। ये अनाज में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं तो आप कैसे वो डालते हैं ना, दवाइयाँ डालते हैं, फिर मनुष्य खुद भी खाता है वो, अगर अच्छे से धुलाई नहीं करता तो पेट में तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर जाता ही है ना। तो फिर सब कुछ खराब हो गया, सबके हार्मोन्स बिगड़ गए। अब ये भगवान ने किया, तो भगवान ने क्या किया है ये समझना जरूरी है, ना कि ये जो मनुष्य ने अपनी इच्छाओं के कारण किया है वो भी भगवान पे डाल दें। मनुष्य ने दुख क्यों उठाया है, क्यों उसके पास इतना दुख आ जाता है, उसे अगर अपने कर्म ही याद नहीं रहेंगे तो भी वो भगवान पे ही डाल देगा। इसलिए अपने कर्मों को पीछे जाके जरूर चेक करना चाहिए कि दुख के आने का कारण क्या है। ओके, तो ये बड़ी अच्छी लेबर्स है जो बड़ी अच्छी सफाई करती है, ड्रामा के अंदर है ये लेबर्स। ठीक, धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मनमना भव। बाप ही बच्चों को समझाते हैं क्या, बच्चे मनमना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते, बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मनमना भव, नहीं। यूं तो भर बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है ये तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं, ये रिवाज कहां से निकला? ये बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। ये कोई अंदर में जपना नहीं है, ये तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं बाबा ने सब चीजों का अर्थ समझा है, आपको समझ में आ गया। पहले आप उसको रटते थे, आज उसे समझते हो, और जब समझते हो, समझ में आ जाते हैं तो प्रैक्टिकल में उतर आते हैं वो मंत्र। तो बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भले गीता में है परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। ये गीता का एपिसोड भी है, यही है वो गीता का एपिसोड जो चल रहा है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में ये तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि बाबा कोई हाथ में लेके कोई पुस्तक या कोई ऐसी चीजें दिक्कत ऐसे नहीं पढ़ाते थे, ओरली बैठ कर समझाते, है ना बच्ची, है ना बच्चे, ऐसे बाबा कहते थे। सुना बच्ची, सुना बच्चे, बाबा तो ओरली समझाते थे। देखते थे कि आपको कितना समझ, जैसे कोई पॉइंट बाबा सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो देखते थे इसको समझ नहीं आया, फिर और डिटेल देते, और डिटेल देते, फिर देखते इसको भी समझ नहीं आया, फिर और डिटेल देते। ऐसे ओरली बैठ कर समझाते, किस लिए कि हमें समझ आ जाए।
हमें समझ आएगा, आप बाहर जाएंगे दूसरों को समझाएंगे। अधूरा समझा होगा तो अधूरी बात करेंगे। अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। इसलिए कहा जाता है पहले पूरा ज्ञान ले लो, हर चीजों को अच्छे से समझ लो, आत्मा परमात्मा वर्ल्ड ड्रामा को अच्छी रीति जान लो, फिर कोई बात करना। ठीक है। तो बाबा ओरली बैड बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बाप की आत्मा में ज्ञान है। बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। देखो ज्ञान मतलब कि हमें बाबा सुना रहे तो हम उसे धारण कर रहे हैं, पहले था तो नहीं ना। तो ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ये सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में ये खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए कि कैसे कैसे खंड ऐड हुए हैं। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था तो और कोई धर्म ही नहीं था, अभी तो कितने धर्म, कितने ढेर धर्म है, फिर ये सब नहीं रहेंगे। ये है बाबा का प्लान, ये है बाबा का प्लान। उन बेचारों को कितना माना कितनी चिंता लगी हुई है, कल क्या होएगा, ये क्या होएगा, वो क्या होगा, कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो ये तो बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ भी है कि बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल। वहां एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। हमें कोई ऐसे अपने आप में मर्ज नहीं हो गया, बाबा ने दिया तो हमें समझ में आया, बाबा ही देते हैं। चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी, एक ही तरह की भाषा बोली जाएगी, सब एक ही तरह की भाषा बोलेंगे और कोई भाषा नहीं होगी। ये नहीं कि थोड़ी सी एरिया छोड़ के फिर अलग भाषा, ऐसा है ना। यहाँ पे होगी हिंदी लेकिन उसमें कई तरह की मिक्सिंग है हिंदी लेकिन मिक्सिंग बहुत है, लेकिन वहां पर एक ही भाषा होती है। तो चलें जरा सत्युग की सैर सुर कराते हैं। ठीक है। सर सत्युग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नामो निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था, ये आप साबित कर सकते हो। हेल्थ भी थी, वेल्थ भी थी और हैप्पीनेस भी थी। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक माना, पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं। ये नहीं कि बीच में से एक ये यंग चला गया, कोई मरते नहीं बुढ़ापे तक। माना ये रूल ही नहीं है वहां पे कि किसी की अकाले मृत्यु या कोई कम एज में शरीर छोड़े। आप चीजों को समझना, प्रकृति ऐसी है, आत्माएं सतो प्रधान है, सब कुछ स्वच्छ है, पौष्टिक है, तो बुढ़ापे तक उसके बीच में कोई मृत्यु नहीं। क्लियर दिख रहा है? आहा। अब यहाँ पे क्या डर लगा रहता है, कल है कि नहीं है, फिर इसलिए कल हो ना हो, हम या तुम कोई भी पता नहीं किसका कब क्या हो जाए। अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, अचानक से कोई सीन आ जाता है, अचानक से कोई कुछ हो जाता है, पता नहीं कल है कि नहीं है।
ये कोई इसका नहीं कि बीमारी के कारण ऐसा है, अचानक से चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। अरे अभी तो बात हो रही थी, ऐसे कहते हैं, अभी तो ये गीत गा रहा था, बैठे बैठे खत्म। ये अकाले मृत्यु है, वहां ऐसा नहीं होता है। बुढ़ापे तक किसको भी समझाओ ना, तो ये बुद्धि में बिठाना है कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास में नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्धगढ़ समझा सकेंगे, नक्शे भी रखो। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, ये पूरा समझाना होता है। ये भारत अविनाशी खंड है, जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म ही नहीं था, अभी वे आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता ही नहीं सकते, कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए, ऐसे तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो, कैसे ये भी 84 जन्म लेते हैं, बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सत्युग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। माना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये पॉइंट रखेंगे तो सामने वाले चकित नहीं होंगे। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एवरीथिंग न्यू, है ना, हर चीज नहीं, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी, नहीं, सोना गोल्ड, सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा सोना, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे उस सोने की ईंटों से। गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड। खानियां सब नहीं होंगी ना, इमिटेशन तो निकलेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। अब ओरिजिनल चीज ही इतनी सारी है तो फिर नकली चीज की जरूरत ही क्या है, तो रियल ही इतना है। यहां रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है, इसीलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है, हीरे मोती ऐसे किस्म किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता है कि सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है ना, जो परख ही नहीं सकते झूठा है या सच्चा। वहां तो ये झूठी चीजें होती ही नहीं है, विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, इतने वहां पे बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वे सब कहां से आया होगा, कौन कट करते होंगे, वे सब कहां से आया होगा, कौन कट करते होंगे वहां पे। इंडिया में भी एक्सपर्ट्स बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां ये होशियारी लेकर आएंगे ना, ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़ी ही बनेंगे, वे तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था, बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं तो जो ये सब निकले हैं, वहां तो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहां हेलीकॉप्टर्स भी
फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान शुरूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। थोड़ा आगे चलो, है ना, समय को और थोड़ा बीतने दो, फिर देखो आगे सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं ना, तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती, अब घर आया किया है, अब घर आया किया है, अभी आकर पहुंची है। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट विलवर्ड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा, उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है वह बड़ा है। गाते भी है चमकता है अजब सितारा भृगुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब है ही, ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान सुनाएंगे। वे तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो। वंडर है, आत्मा को भी आंखों से देख नहीं सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ, वैकुंठ नाथ कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है, कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वे हजारों सूर्यों से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी, सोचो सच क्या और झूठ में क्या क्या बनाया है, सबको भस्म कर सकते हैं। बाप कहते मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे, सोच के तो देखो, पर सोचते ही नहीं, सोचते कर सकते होंगे भस्म। ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलमिटीज सब लेबर्स हैं, सारी लेबर्स लगी हुई है। कितने जबरदस्त लेबर्स हैं, ये जबरदस्ती है लेबर्स, है ना। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते हैं क्या ये करो, हाँ कभी नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, बाबा नहीं कहते बॉम्ब्स बनाओ। ये तो मनुष्य के अंदर का क्रोध है, मनुष्य के अंदर का अहंकार है, वो उनसे बॉम्ब्स बनवाता है। बाबा थोड़ा बनवाते हैं, एक चीज से अच्छी चीज भी बन सकती है। अब तमो प्रधानता इतनी है कि उसी चीज से बुरी चीज बन रही है, और उसी की लेन देन से मनुष्य अपने को अरब खरबपति बना रहा है। क्या कमाल की थ्योरी है ना। और ये और आगे थोड़ा सा चलेंगे ना, तो जो बात आपको क्लियर हो रही है फिर सबको क्लियर हो जाएगी। आप जिस बात को समझ पा रहे हैं, पर कई बार बच्चे भी नहीं समझ पाते, क्योंकि इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जितना पुरुषार्थ आपका बढ़ता है उतना बाप की बात आपको एग्जैक्ट समझ में आती है, वरना आप भी सोचेंगे बाबा ने ऐसा कह तो दिया पर मुझे क्लियर नहीं हुआ। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो समझो अभी बुद्धि की तार बाबा के साथ नहीं है, इधर उधर है। इसीलिए कहा जाता है व्यर्थ की तरफ बुद्धि ना लगाओ, अगर नहीं लगी होगी तो बाप की बात आपको समझ में आएगी, और समझनी तो मुरली से ही है। बाप नहीं कहते बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत कहेंगे, ये बना बनाए ड्रामा है, रावण का राज्य है। तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है,
इनको गॉडली कैलमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरली है। यानी इतनी तमो प्रधानता होने के कारण ये सब होता है। क्लियर? अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो कहते ही है सुख का रास्ता बताने वाला। आपको तो ऐसे ही कहते हैं ना, क्या सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, ये खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना। बुद्धि जब आसुरी हो जाती है, लड़ाई तभी होती है। उससे पहले सब प्यार से ही रहते थे, लेकिन ये बुद्धि जब खराब हो जाती है ना, तो हर चीज अपोजिट दिखती है, नेगेटिव दिखती है, व्यर्थ दिखाई देता है। तो बुद्धि जब आसुरी हो गई तो ईश्वरीय ज्ञान कहां से अंदर जाएगा? इसीलिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने को सही समझते हैं, दूसरे को गलत समझते हैं। आसुरी बुद्धि है ना, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बातें नहीं, कोई भी। बाप कहते मैं तो सबका बाप हूं, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहां हैं, भले बाबा की नजर यहां पर है, फिर भी अनन्य बच्चों की तरफ भी नजर जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहां बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। वो बच्चे बाबा को ही मार जो जाते हैं। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जब बाबा ने देहरादून कहा होगा तो देहरादून में जो है बाबा की बच्ची, उसको याद किया होगा। जो मेरठ में बैठी है उसको याद किया होगा। ऐसे नजर चली जाती है। तो ऐसे ही बाबा देखते देखते अचानक से बाबा की स्मृति में वो बच्चे घूमने लग जाते। तो वो बाबा फिर मुरली में कह रहे हैं, जो बच्चे मुझे याद करते मैं भी उन्हों को याद करता हूं, जो मुझे नहीं भी याद करते तो भी मैं सबको याद करता हूं। माना स्मृति में तो आ ही जाते हैं ना, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वे फिर ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वे टीचर आदि होते हैं हद के, यह है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है, इनका तो पार्ट था। सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूं, 1 दिन का बच्चा हूं, तो पुंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे, बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वे गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा। 3/4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, ना कि दुख के लिए। आज आप पक्का ही कर लो, जो भी दुख है वो बाप की बात ना मानने के कारण है। बाबा ने तो सदा अपने बच्चों को सुख दिया। ये संगम पर भी आप खूब मजे कर रहे हो, मौज की जीवन जी रहे हो, अतीन्द्रिय सुख के झूले झूल रहे हो। कब? जब श्रीमत पर चलते, जब बाप के कहे अनुसार चलते तब ना, वरना संगम पर भी कहीं दुखी है। कहने के और संगम पर है वो कलयुग में बैठे इसीलिए दुखी है, क्योंकि दुख तो कलयुग में है। तो बाबा तो आते ही है ना सुख देने के लिए। जब वो स्वयं आए
तो कितना सुख दे, और जब आपके लिए दुनिया बनाए तो कितनी सुखी की बनाए। तो उस सुख से तो ये वाला सुख जास्ती होगा ना, पर भी महसूस करने की भी तो जरूरत है। जब एक बच्चे को महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, तो फिर तो भले उसे आलीशान महल में रख दो, वो महसूस तो उसे खुद ही करना है ना। आज भी बाबा इतना लुटा रहा है, इतना लुटा रहा है, महसूस तो बच्चों को खुद ही करना है ना कि बाबा मुझसे इतना प्यार करता है, इतना समझा रहा है, इतना स्नेह दे रहा है, फिर दिल से निकलता है। हम लायक तो नहीं है, फिर भी देता है, आखिर ऐसा क्या है। कई बार कहीं पूछते भी, पापा ऐसा क्या है मुझ में, तो बाबा ये कहते, बच्चे हो ना तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम रियल में जब मेरी सारी बात को समझ जाओगे तो कितना अपने ऊपर नाज करोगे कि वाह क्या मेरा जीवन है। अभी तो तुम्हें शक लगा रहता है, ये है वो है, तो किसी और को ना देखो, अपनी प्राप्तियों को देखो। कोशिश करो तो अपना ही जीवन देखो कि बाबा ने मेरे जीवन में क्या निखार लाया है, ना कि दूसरे से अपना जीवन कंपेयर करो। दुखी हो जाओगे, तुरंत दुखी हो जाओगे। उसको मिलने वाली प्राप्तियां उसके पुरुषार्थ के अनुसार, तुमको मिलने वाली प्राप्तियां तुम्हारे प्यार के अनुसार। देख लो क्या लेना है। तो बाबा तो तुम्हें सुख ही देना चाहते हैं ना। हमने बहुत सुख देखा है, 3/4 सुख देखा है। कम बात है, 4 युगों में 3 युग हमने भरपूर सुख देखा है। कम बात है, कलयुग में भी लास्ट में आके दुख देखा है, ताकि हमको पता भी चले कि दुख होता क्या चीज है। नहीं तो दुख गम एहसास ही नहीं होगा। और ये संगम पर एहसास रहता है तो हमें पता होता है कि अभी बाबा के साथ हमारा अतीन्द्रिय सुख कैसा है। तो बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, ना कि दुख के लिए। लिख लो ये पॉइंट, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, क्योंकि आपको भूल जाता है। बाप ने ये ड्रामा सुख के लिए बनाया है, ना कि दुख के लिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, थोड़ा और बड़ा कर दो उसको, और ऐसे हाईलाइट कर दो। ये तो बाद में तुमको दुख मिला है, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है, आधा आधा हो तो फिर तो मजा ही ना रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं। लिख लो ये, 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहां तो देखो, बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। एक बीमारी तो आती है, उसके साथ अनेक बीमारियां आ जाती। एक बीमारी आई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको हैंडल कर लेंगे, उसके पीछे आगे पीछे सारे ऑर्गन हिला देते। एक बीमारी के पिछाड़ी अनेक बीमारियां लगी हुई है। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, उनकी उत्पत्ति नहीं है ना वहां पे। बहुत सारा ज्ञान है ये, बहुत सारा ज्ञान है कि कई ऐसे, हाँ ठीक है बाबा ने जो कहा, अरे सोचो बाबा ने जो कहा वो ठीक है, पर आप विचार जरूर करो, तब आपको मजा आएगा बाबा क्या कहना चाहते हैं। विचार ही नहीं चलेंगे तो आप अभी तो हाँ जी कर रहे हो, कल और कोई दूसरी बात सुनाने लगेगा, हाँ ऐसे तो है, फिर ऐसे कर लो। आज ही विचार कर लो, विचार सागर मंथन अच्छा कर लो, फिर आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। और जब आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो कोई आपको कोई बात भी कहेगा तो आप पे असर ही नहीं होने वाला है। आपको किसी बात का असर क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ आपने रखा होता है, चाहे छोटा मोटर चुटर पुटर रखा हो। कहीं कचरा होता है, कीड़े तो वहीं पैदा होते हैं। अब जिसने अपना घर ही साफ करके रखा हो, उसमें अगर कोई हल्का सा भी कचरा डालेगा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिख जाएगा। तो कोई आपकी बुद्धि में हल्का सा भी कचरा डालेगा तो आप क्या तिल मिलाएंगे नहीं?
एकदम तिलमिला के उसको बाहर पटकेंगे और भाई हमारा घर स्वच्छ है। ऐसे कैसे हमारी बुद्धि में कोई कुछ भी डाल देगा? सोचो। सत्युग में ऐसे ही थोड़े ही ऐसे कीड़े होंगे जो अनाज खा लेंगे, इसीलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। अब नक्शे सीख लो। बचपन में तो आपने नक्शे ऐसे ही खिला दिए, अभी ये रहा नक्शा, ठीक है, इसी से ही ट्रेनिंग ले लो आप। असल में भारत यह था और कोई धर्म था ही नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं उनका कोई मतलब की पहचान उनको नहीं है। तो फिर वो पहले के जो थे वो सच इतना तो बोल ही देते थे कि नेति नेति हमें नहीं पता। आज के हमें पता, हमें पता, हमें पता, पता कुछ नहीं होता। तो वो फिर क्या कह देते हैं बाप के लिए कि उनका नाम रूप देश काल है ही नहीं, है ना, पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया। फिर याद किसको कर रहे हैं ऊपर नीचे जैसे ही दुखी होते हैं भगवान, ये कौन है फिर? जब नाम नहीं, रूप नहीं, देश नहीं, काल नहीं, कभी आना नहीं, कभी मिलना नहीं, फिर आके है कौन ये? नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं आप। बाप अपना परिचय, ये अर्थार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों को समृद्धि में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को समृद्धि में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी समृद्धि इमर्ज रूप में रहे। सदा याद रखो क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं बाबा से, ठीक है। संगम युग पर बाप दादा द्वारा आपको जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसकी समृद्धि इमर्ज रूप में रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेगी। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वे यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया, जो पाना था वो पा लिया। आज का स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। तो मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी।
जिनको लगता है ना कि हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो आप मोहब्बत के झूले में बैठो, मेहनत नहीं लगेगी। जिनको भी मेहनत लग रही है, मोहब्बत में कमी है, जरूर चेक कर। मेहनत लगने का कारण क्या? मोहब्बत की कमी। तो मोहब्बत बढ़ाना तो सबको आता है। अच्छा, जब दोस्ती करते हो, जब स्कूल में ही जाते थे तो मम्मी पापा दोस्ती कराते थे बचपन से, बस उसके साथ बैठते थे, हंसते थे, खेलते थे, अपनी बात उसको बताते थे, उसकी बात सुन लेते थे। ऐसे करते करते दोस्ती पक्की हो गई। तो बचपन से माँ बाप ने नहीं सिखाई दोस्ती करनी, नेचुरल इनबिल्ट है। हर एक मनुष्य आत्मा में दोस्ती करना इनबिल्ट है ना। कैसे मोहब्बत बढ़ानी है सबको आता है, बस जब बाप से करने की बात आती है, क्या करें, आप योग सिखाओ, आप बताओ कैसे करते हैं, आप बताओ कैसे पता चलेगा बाप टीचर सतगुरु है, हैं? आप बता दो, एक मुरली के अंदर कैसे पता चले ये बाप ने कहा, टीचर ने कहा, सतगुरु ने कहा, कैसे पता चले? कैसे पता चले बाबा का मेरे से बड़ा प्यार है? ऐसे पता चले मुरली ध्यान से पढ़ो, बहुत प्यार है। इसीलिए आप जब भी कोई प्रश्न रखते हो, बाबा उसका उत्तर देता है। ये प्यार ही तो है, आपके साथ साथ चलता है, ये प्यार ही तो है। कोई परिस्थिति आ जाती है, आपको ऊपर उठा लेता है, परिस्थिति तो ऊपर ही बस चली जाती है, आप और उसकी गोद में और उसके समीप हो जाते हैं, ये प्यार ही तो है। तो मोहब्बत बढ़ाओ, मेहनत से छूट जाओ। तो मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, तो मेहनत से आप ही छूट जाएंगे। ओम शांति।